मसीह 13 और 14 में क्या लिखा है? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए किसको? हम लोगों को, आपको और मुझे। कौन? प्रभु यीशु मसीह। भेड़ के एक एग्जाम्पल दे रहे प्रभु यीशु मसीह जी। तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जी जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। हालेलुया। मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। एक परिवार में 10 लोग हैं। कितने? 10। थोड़ा अपने बच्चों को साइलेंट कीजिएगा, सेपरेट कर दीजिएगा। अपने बच्चों को साइलेंट कीजिए, सेपरेट कीजिएगा। एक परिवार में कितने लोग हैं? 10 है। अगर वो 10 में से 6 भटक जाएंगे, माता पिता छोड़ देंगे? छोड़ देंगे? नहीं। बच्चों को छोड़ देंगे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि उन लोगों को छोटे से पालन किए, दुख उठाए, इंसान किए, बड़ा किए, बहुत पैसे खर्च किए, देखभाल किए, बीमारी था, परीक्षा था, पैसे का कमी था, माता पिता किए, क्या किए? देखभाल किए। अगर वो 6 लोग चले जाते हैं या बिगड़ जाते हैं, माता पिता कभी भी खुशी से नहीं रह सकते हैं। वैसे ही अपना प्रभु यीशु मसीह, वो कभी भी खुशी से रह नहीं सकते हैं कि हम उसके राज्य से दूर हो जाए और हम उसका स्थान से अलग हो जाए। आप लोगों की बात समझ में? हालेलुया। आज कितने लोग दारू पी रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, अपने पत्नी को हाथ उठाते हैं, पति को गाली देते हैं, बच्चों को हाथ उठाते हैं, लोगों का बुराई करते हैं। ये भी पाप है। हम लोगों को परिवर्तन होके अपना जीवन को सजाना है। अगर हम नहीं सजाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सब लोगों को उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को आए हैं। हम सब लोगों को उसको पहला स्थान देना चाहिए। आज क्यों लोगों का जीवन में शांति नहीं है? बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, आज परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, और पैसे का कमी है, कामों का कमी है, प्यार का कमी है। क्यों? क्योंकि अपने जीवन में, परिवार में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। पहला स्थान हम उसको नहीं दे रहे। पहला स्थान हम तो मोबाइल को दे रहे हैं, टीवी सिनेमा सीरियल को दे रहे, क्रिकेट को दे रहे, स्पोर्ट्स को दे रहे हैं और अलग अलग चीजों को दे रहे। इसीलिए आज हमारे जीवन में कुछ सफलता देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हम और एक वचन देखेंगे और हम समाप्त करेंगे। लूका उसका 10:20 में क्या लिखा है हम देखेंगे। लूका उसका 10:20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। फिर से हम पढ़े। तो भी इससे आनंदित मत हो, तो भी इसमें आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु तुम इससे आनंदित हो। हाँ, तुम इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे कि हैं। तुम्हारे नाम कहां पर लिखा हुआ है? स्वर्ग में, स्वर्ग पर। आज बहुत सारे लोग छीन और चमत्कार करके आनंदित हो जा रहे हैं कि नहीं? वही एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह किसको दे रहे, बता रहे यहाँ पे? अपने चेले लोगों को। जब उन लोग हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं, बीमारी लोग जो है चंगाई पा रहे हैं, भूत प्रेत लोगों को छुटकारा मिल रहा है, बड़ा बड़ा चमत्कार मिल रहा है, और ये सारा चीज देख के चेले लोग जो है खुशी और आनंद से भर जा रहे। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि आपका नाम जीवन पुस्तक में लिखा है, स्वर्ग में आपके लिए स्थान है, उसके लिए आनंद करो। हालेलुया। हम इस दुनिया का आनंद के लिए नहीं, प्रभु का राज्य का आनंद के लिए हम लोगों को सोचना है, प्रार्थना करना है, आगे बढ़ना है। नहीं तो हम लोग भी कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाए हुए बहुत, लेकिन चुने हुए कितने? बहुत। प्रभु क्यों कह रहे हैं? प्रभु हर एक को बचाना चाहते हैं।
देखो 12 चेले को प्रभु ने चुना हुआ था, लेकिन उनमें से कितने लोग उद्धार पाए? 11। एक नष्ट हो गया। कौन? यहूदा वो यहूदा। क्यों नष्ट हुआ? क्योंकि वो भी कलीसिया का, यानी कि जहां जहां प्रेयर मीटिंग के लिए जाते थे, दान का पैसे का था जो थैली था वो संभलता था, तो पैसा देख देख के उसका जो सोच है खराब हो गया था। बाद में क्या किया? वो पैसे के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। तो प्रभु यीशु मसीह यही चाहते कि हम सब लोग उद्धार पाए, आशीर्वाद पाए और उसके राज्य में हम जगह पाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु किसी को छोड़ने के लिए नहीं चाहते हैं। आप नहीं जानते हैं, आप गूगल में सर्च करिएगा कि एक दिन में कितने लोग मृत्यु हो रहे हैं, एक दिन में कितने लोग जन्म ले रहे हैं। आप उसका काउंट देखोगे ना, आपका पसीना निकल जाएगा। इतने लोग मर के कहां जा रहे हैं? लोग कहां जा रहे हैं? लोग बताइएगा। प्रभु क्यों आए हैं? उसी नरक से हम लोग उद्धार करने के लिए आए हैं। आज लोगों को जो है डर नहीं है, नरक यानी कि डर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह यानी कि डर नहीं है, शैतान यानी कि डर नहीं है, पाप यानी कि डर नहीं है, जो नरक का जो आग है वो भी डर नहीं है। कितना वचन सुनाओ, कितना बोलो कि कोई नहीं डरते। लेकिन इंसान जब कंपनी में जाते हैं, अगर आज आप टाइम पे नहीं आओगे या आप डुम्मा मारोगे, कल से आप मत आओ, पसीना निकल जाता है, कल से मुझे नौकरी से मत आओ करके बोल दिए हैं। देखो शैतान कैसा कैसा लोगों को जकड़ता है, टेंशन देता है। अरे वो नौकरी दुनिया में एक ही है क्या? हजारों नौकरी हैदराबाद में। हालेलुया। लाखों नौकरी है हैदराबाद में। हम लोगों को थोड़ा सोचना है, प्रभु ने दिया हुआ बुद्धि ज्ञान को इस्तेमाल करना है। आज आप जब घर पे कुक कर रहे हो, गैस में थोड़ा लग जाता है उंगली में, कैसा लगता है? एक हफ्ता 10 दिन तक जो है उसका चिन्ह रह जाता है, वो दर्द रह जाता है। अगर एक आत्मा, एक इंसान को नरक की आग में डाली जाती है, जरा सोचो, जरा सोचो। शरीर को मृत्यु है लेकिन आत्मा को नहीं। युगा युगा तक जो है वो वहां पे तड़पता रहेगा, रोता रहेगा। वहां पे कोई बचाने वाले नहीं, उद्धार करने वाले लोग नहीं हैं। आज उसी स्थान से उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को बचाने के लिए इसका दिन में वो जन्म लिया। हालेलुया। आज उसका प्यार को आज हम ठुकरा दे रहे, लात मार रहे हैं। और एक इंसान कोई प्यार करता है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, यानी कि मन उधर ही चले जाता है। देखो शैतान भी कैसा चालाक से भड़का देता है लोगों को। तो हम लोगों को इस सारा चीज जो है ध्यान देना है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह को जान के, वचन सुन के, पढ़ के, कलीसिया में आके कुछ भी फायदा नहीं है। हमारा मन को फिराना है, हमारा मन को फिराना है। अगर हमारा मन नहीं फिराएंगे, अपना अपना गलतियों को, पापों को नहीं छोड़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह भी कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 20 का उसका 8 में पढ़ेंगे और 5-10 मिनट में समाप्त करेंगे हम। वो उन जातियों को, प्रकाशित वाक्य, वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, जी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। कौन? शैतान। प्रभु का दिन निकट है, ऐसा लड़ाई होगा है इस दुनिया में। आप अपना आंखों में देखते रहोगे, लाश ही लाश दिखाई देगा, आपको लाश ही लाश दिखाई देगा। उसी समय प्रभु यीशु मसीह आएंगे और जो लोग अपना जीवन उद्धार पाने के लिए अपना मन फिराए, परिवर्तन हुए, अपना पापों को, गलती को छोड़ दिए, प्रभु का मार्ग में चल रहे, उसी का उद्धार होगा। उन लोग कहां दिखेंगे? नीले आसमान पर पहला, और उसके साथ स्वर्ग लेकर के यीशु मसीह जाएंगे। तो हमारा मन और सोच विचार जो है प्रभु में, उसके वचनों में होना चाहिए, नहीं तो कभी भी आपको और मुझे शैतान गिरा सकता है। हम दुर्बलता इंसान है, हमारा बुद्धि ज्ञान कुछ भी नहीं है, हमारा सोच कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ समर्थ है ही नहीं। हर रोज ये पढ़ना वचन, अगर आपको पापों से छुटकारा होना है, बचना है, परीक्षाओं से नहीं गिरना है, दूर रहना है, तो
इस वचन को डेली पढ़िएगा और प्रार्थना करिएगा, गले से आते रहिएगा, तब प्रभु आपको समर्थ देंगे और ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहेंगे जो उस लोगों से आप भी पाप ना करें। हालेलुया। हालेलुया। हम देखेंगे लूका 15:7। मैं तुम पढ़िए, जिसके पास माइक है वो पढ़िएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ जी, कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? अगर हम मन फिराए किससे? पापों से, आदतों से, तो कहां पे आनंद होता है? स्वर्ग में। स्वर्ग में। हमारे लिए कोई आनंद करने वाले है क्या इस दुनिया में? कोई है? नहीं। अगर आप अच्छा नौकरी करके आगे बढ़ रहे हो या अगर अच्छा आप कपड़ा पहन रहे हो, अच्छा कमाई कर रहे हो, लोग तो जलसी हो जाते हैं, आनंद नहीं करते। हालेलुया। है कि नहीं? अगर आप अच्छा से बढ़ रहे हो, अच्छा घर में रह रहे हो, कपड़ा पहन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कमाई कर रहे हो, कुछ सेविंग कर रहे हो, लोगों को कौन होता है? क्या होता है? और अपना आप जो है दिखाई नहीं देता है है कि नहीं? लेकिन देखो हमारे लिए, हम जैसे पापियों के लिए अगर हम मन फिराए, कहां पे आनंद होते हैं? स्वर्ग में। वो कौन? स्वर्ग के दूत अपने पिता के सामने, अपने यीशु मसीह के सामने। हम कौन है? एक सड़ा हुआ इंसान, है कि नहीं? पापी इंसान के लिए देखो प्रभु यीशु मसीह कितना हमको प्यार करते हैं। आज ये सारा चीज किसी को नहीं पता है, कोई करने के लिए भी आज इच्छा नहीं करते। हर रोज वही मारामारी, गुस्सा और वही गाली गलौज और वही दुनिया वाला बात और वही संसारिक वाला बात। कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम कभी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि मैं भी वो रास्ते से आ चुका हूं। मैं सारा देख चुका हूं। तो उसको छोड़ देना है, कचरे डब्बे में फेंक देना है। जैसे ही आपका घर में कचरा रहता है ना, कोई गेस्ट आने से क्या हम सफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्मेल आता है करके? तो अपना जीवन में जो कचरा है वो क्या करना? फेंक देना। यीशु का लहू से शुद्ध करके कचरे में फेंक देना उसको। हालेलुया। अगर आप और मैं मन फिराएंगे, किसके लिए? किसके लिए? प्रभु यीशु के थोड़ा जोर से बताइए, किसके लिए? यीशु के लिए। नहीं, हम किसी छोकरी के लिए, है कि नहीं? किसी छोकरा के लिए, है कि नहीं? किसके लिए मन फिराए? प्रभु यीशु के लिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए, आप लिए, मेरे लिए जो जीवन दिया है उसके लिए। यहाँ पे जितने भी बेटियां लोग, बहन लोग बैठे हुए हैं और नौजवान लड़के लोग वहां बैठे हुए, किसी लड़की या लड़के का चक्कर में फंसना नहीं। प्रभु यीशु मसीह का चक्कर में फंस जाओ और उसके लिए दीवाना हो जाओ। प्रभु आपके लिए वो दीवाना जो है यहाँ भी आशीर्वाद देंगे और उसके जगह में भी आशीर्वाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम लोगों को सावधानी में रहना है, क्योंकि दुनिया में ऐसा तेजी से पाप फैल रहा है। आप कहीं भी जाओ, आपका आंख खराब होगा, आपका कान खराब होगा, आपका सोच विचार खराब होगा, आपका मन भी खराब होगा। अगर चाहे तो शैतान चुने हुए लोगों को भी अन्य लोगों से दूर कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हम और एक वचन देखें, मत्ती उसका 3:2 में क्या लिखा है स्वर्ग राज्य के बारे में? मन फिराओ। पढ़िएगा पढ़िएगा। मन फिराओ जी, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखिए प्रभु क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह धरती पे आ सकते हैं। अभी देखो अगले साल से क्या क्या होने वाला है। अभी तेजी से पाप फैलेगा, तेजी से लड़ाई होगा, तेजी से हर चीज होगा। अगर हमारा परिवार अच्छा रहना है, आशीर्वाद पाना है, एक ही है मार्ग, वो है प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया नहीं छोड़ना, प्रार्थना नहीं छोड़ना, वचन पढ़ना नहीं छोड़ना, अपना जो मन है फिराना नहीं छोड़ना, पापों से दूर रहना, इसके लिए काफी। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए काफी है। यहाँ लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकते, कभी भी आप और मैं मर सकते हैं। क्या आप कह सकते हैं मैं अभी मरूंगा तो स्वर्ग जा सकता हूं? कोई बोल सकता है? इसीलिए हमको स्ट्रॉन्ग बनना है। हालेलुया। इसलिए स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं अभी भी मारूंगा, मेरा एक्सीडेंट भी हो जाने दे, मैं मेरे प्रभु के पास जाऊंगा। हालेलुया। वो एक मेंटालिटी होना अपने को, वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है अपने को।
अपना चलने में, फिरने में, काम करने में, रहने में, आत्मिक जीवन में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन अगर नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं। हमारा जो ध्यान मन है हमेशा के लिए प्रभु के लिए ही होना है, अलग चीजों में नहीं रहना है। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति क्लब में बजाता था, क्लब में वो बजाता था। जैसे क्लब में इंस्ट्रूमेंट होता है अलग अलग का, बजाते हैं, धुन मनाते हैं और नाचते हैं। तो एक भाई जो है वो ऐसे ही क्लब में प्रोग्राम में जाता था, और वैसे ही जाते एक दिन ऐसा हुआ कि उन लोगों को देखे तो ऐसे छोटे छोटे कपड़ा पहन के जा रहे हैं और लिपस्टिक लगा के अलग अलग अपने आंखों के सामने वहां पे नाच गाना हो रहा है, पाप हो रहा है, हर चीज हो रहा है। इसको लगा कि मुझे यहाँ नौकरी करना ठीक नहीं है, मैं क्या करूं करके ऐसे सोच रहा था। एक दिन बैठा था उसका इंस्ट्रूमेंट लेके, एक भाई मसीह भाई जा रहा था, उसको देखा, आप क्यों ऐसा बैठे हुए हैं? नहीं कुछ नहीं, मैं बैठा हूं। तो उसको पूछा क्या हो गया है? नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो दिन था संडे दिन, तो चलो मैं आपको कलेशा लेकर के जाऊंगा। जब वो कलेशा लेकर के गया, जो धूम बजा रहे थे वहां पे मना रहे थे, प्रभु के नाम पर आराधना चल रहा था, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में प्रभु का आत्मा बात किया कि मैं वहां पे ऐसा चीज कर रहा था, मैं अगर प्रभु के लिए करूं तो मेरे लिए कितना आशीर्वाद है। हालेलुया। और वो जो क्लब था वो छोड़ दे के प्रभु के लिए ऐसे ही हर संडे को जाके बजाता था। और एक दिन संडे जा रहा था बजाने के लिए, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका डेथ हो गया, और वो सीधा स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग चले गया। हालेलुया। और प्रभु स्वर्ग के गेट में खड़ा है इसको हक करने के लिए। जैसे ही गेट में पहुंचा, प्रभु यीशु मसीह को देखते ही चरणों में गिर गया और उसका चरणों को चुंबन कर रहा है और रो रहा है कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत साल मैंने ऐसे क्लब में मैं जा करके बहुत गलत किया, मुझे क्षमा कर देना। मैं पापी था, जाने अनजान में मेरे हाथों से गलत हुआ, मुझे क्षमा करना। तो उसको यीशु मसीह हक करते, उसको चुंबन करते, आ मेरे बेटे मैं तेरे लिए एक अच्छा जगह रखा हूं। और वहां लेके गया, उसके लिए जो घर बना के रखा, उतना सुंदर घर, उसको देखते ही इस दुनिया में ऐसा जो आनंद, जो कुछ लोग दारू पीने के लिए अलग चीज आनंद मनाते हैं, वो आनंद नहीं है। जो स्वर्ग का आनंद, वो देखते ही इतना आनंद और खुशी में भर गया। और वहां पे उसको लेकर जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहा कि बेटे आप क्या इच्छा करते हैं कि मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ करूं? तो उन्होंने कहा मैं तो दुनिया में था, मैं एक सांसारिक रास्ते में चल रहा था, गाना जब बजा रहे थे उस समय में मैं भी उसके साथ बजा रहा था, लेकिन मैं ये सोचता हूं और इच्छा करता हूं कि आपके लिए मैं यहाँ पे भी बजाऊं। तो वो फिंगर वाला, यानी कि ऐसा मांस वाला नहीं है, आत्मिक वो स्पिरिट वाला एक बजाने वाला उसको दिया प्रभु यीशु मसीह, और वहां पे वो प्रभु का स्तुति करते रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप और मैं प्रभु के लिए जब जिएंगे चलेंगे, एक दिन प्रभु ऐसा आपके लिए और मेरे लिए करेंगे, और उसका जो सम्मान होता है, उसका जो आशीर्वाद होता है, इस दुनिया में कोई भी नहीं दे सकते हैं। आइए हम छोटा वचन पढ़े और समाप्त करें। एफिसियों का 4:26 और हम समाप्त करें। एफिसियों का 4 अध्याय 26 कलम में क्या लिखा है, हम पढ़ के समाप्त करें। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। क्या लिखा है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध कर ले रहे हम, लेकिन क्या नहीं करना? पाप नहीं कर रहे। कौन कौन लोग है गुस्सा आते ही पाप कर रहे हैं? दारू पी ले रहे हैं सिगरेट पी ले रहे हैं, पत्नी को छोड़ के भाग जा रहे हैं, पति को छोड़ के भाग जा रहे हैं। देखो वचन कहता, मैं नहीं कहता। अपना बेटे बेटी को छोड़ के भाग जा रहे हैं, कोई क्रोध आने से हाथ उठा दे रहे, मार दे रहे हैं। क्या लिखा है वचन में? फिर से पढ़े हम जोर से। क्रोध तो करो। क्रोध करो कैसा? अच्छे बात के लिए समझाना, प्यार से क्रोध करो। ऐसा नहीं है कि वो आपका शब्द सुन के
वो रोना पड़े। हाँ, पर पाप मत करो। पर क्या नहीं करना, थोड़ा आगे पढ़िएगा। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। वचन आप पढ़ोगे ना, आपका पेट भर जाएगा। हालेलुया। आपको खाना खाने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हर रोज वचन पढ़ो, प्रभु आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे, सामर्थ्य देंगे। इसलिए शैतान वचन पढ़ने के लिए नहीं देता है। समाप्त करेंगे। प्रार्थना करने से शैतान जलता है, पता है आपको? आप और मैं अगर प्रार्थना करेंगे तो शैतान के शरीर में आग लग जाता है, वो जलता है। अगर आप और मैं वचन पढ़ेंगे 10-12 दिन तक एक इंसान को मार देंगे अच्छा से, उठ पाएंगे क्या? उसका शरीर में कैसा एक घाव जैसा हो जाता है। शैतान को भी ऐसा ही होता है जब आप और मैं वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शैतान बहुत सारे विश्वासियों को प्रार्थना करने के लिए नहीं देता और वचन पढ़ने के लिए भी नहीं देता है। तो हर एक को एक वादा करना है कि प्रभु इस साल में जो भी गलत किया हूं, जाने अनजान में मुझे क्षमा करना। मैं एक वादा करता हूं, इस साल में एक अच्छा बेटे और बेटी बनके मैं जीऊंगा और आपके राज्य में आऊंगा। बेटे और बेटी बनके एक वादा करेंगे। आइए हम सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।